हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे डिजीजेस, डिफरेंट टाइप की डिजीजेस जो प्रोटोजोआ से, वायरस से, बैक्टीरिया से होती हैं। उन डिजीजेस को हम डिस्कस करेंगे और उन डिजीजेस का पैथोजन क्या है, किस तरह से स्प्रेड होती हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल, बेल आइकन प्रेस करिए। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट बायोलॉजी विद दीप्ति जैन पे भी जाके वहां पे फॉलो करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोटोजोअन डिजीज। तो प्रोटोजोअन डिजीज, प्रोटोजोआ एक टाइप का पैथोजन है, ग्रुप है जिसके अंदर अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपनोसोमा, प्लाज्मोडियम, ये सब प्रोटोजोन्स में आते हैं। तो उसमें हम फर्स्टली डिजीज लेते हैं मलेरिया। तो मलेरिया जो डिजीज है वो काफी कॉमन डिजीज है, काफी पहले के टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इस डिजीज को। तो मलेरिया का जो पैथोजन होता है वो कौन है? एक प्रोटोजोन है, उस प्रोटोजोन का नाम है प्लाज्मोडियम। और इसका जो ट्रांसमिशन है, तो ये एक वेक्टर के थ्रू डिजीज होती है। तो इसका जो वेक्टर है वो कौन है? फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज। ठीक है, ये एक वेक्टर डिजीज है, फीमेल मॉस्किटो होता है जिसके की कट करने से एक अनहेल्दी पर्सन को कट करता है और फिर वो हेल्दी पर्सन को कट करता है, तो प्लाज्मोडियम उसके थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, और इसका जो मलेरिया का जो अफेक्टिंग ऑर्गन होता है, ये किसको अफेक्ट करता है? ये आरबीसी और लिवर को। ठीक है, ये हो गया अफेक्टेड ऑर्गन। अफेक्टेड ऑर्गन में क्या आता है? एक तो लिवर और दूसरा आती है आरबीसी। ठीक है, दो बॉडी के दो ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है ये, लिवर और आरबीसी पे। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बॉडी के अंदर सिम्टम्स में फीवर आता है, मेनली इसके अंदर फीवर मेंटेन रहता है, बाकी हेडेक है, बॉडी पेन है ना। तो इसमें जो है सिम्टम्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं? हेडेक, मस्कुलर पेन। ठीक है, हेडेक हो गया, मस्कुलर पेन हो गया, और इसके अलावा नौसिया। नौसिया मतलब होता है जिसमें वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, नौसिया। और हाई फीवर, हाई फीवर होता है। लेकिन इसका जो मेन सिम्टम्स है, या उसका आप बोल सकते हो कि जिसके थ्रू इस डिजीज को डायग्नोस करा जाता है, वो होता है फीवर विद शिवरिंग। ठीक है, जब शिवरिंग के साथ फीवर आता है, कपकपाहट होती है बॉडी के अंदर, तो उससे हम एनालाइज करते हैं, डॉक्टर उसे डायग्नोस करा जाता है डिजीज को, और उसके बेसिस पे जो है कंफर्मेशन तो खैर टेस्ट के बेसिस पे ही करते हैं, एक बार ब्लड टेस्ट करा जाता है, लेकिन उसे डायग्नोस कर लिया जाता है कि अगर शिवरिंग के साथ फीवर आ रहा है तो वो कौन सा डिजीज हो सकती है? मलेरिया हो सकती है। तो इसमें जो है हाई फीवर विद किसके थ्रू आएगा? विद शिवरिंग। ठीक है, शिवरिंग के थ्रू इसमें फीवर आता है। तो ये मेन इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें जो प्रिवेंशन ली जाती है वो किसके बेसिस पे ली जाती है? मॉस्किटो के, क्योंकि ये जो डिजीज हो रही है बेसिकली किसकी कट करने से हो रही है? मॉस्किटो के। तो हम लोग को इसमें इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज करने चाहिए जो कि मॉस्किटो को क्या कर सके? किल कर सके। ठीक है, जैसे कि ओडोमॉस वगैरह है, इसको हम यूज करते हैं। बाकी मॉस्किटो नेट यूज करनी चाहिए, है ना। यूज मॉस्किटो नेट, जिससे कि मॉस्किटो के कट करने से हम बच सके। दूसरा, प्रिवेंट दी स्टेगनेंट वाटर। अगर स्टेगनेंट वाटर होता है तो उसमें मॉस्किटो की जो होती है ब्रीडिंग होती है। तो अगर हम स्टेगनेंट वाटर को रोक देते हैं, वहां पे वाटर को फिल नहीं होने देते कहीं पर, तो क्या होगा? उससे मॉस्किटो की ब्रीडिंग रुक जाएगी, और जिससे कि मॉस्किटो के नंबर्स इंक्रीज नहीं हो पाएंगे, और उससे हम लोग प्रिवेंट हो सकते हैं। इसके अलावा उनको ब्रीडिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो यही होगी हमारा कि स्टेगनेंट वाटर से प्रिवेंट करना चाहिए। बाकी हम लोग को ओडोमॉस यूज कर लेते हैं, मॉर्टिन वगैरह आती हैं, गुड नाइट वगैरह के जो रिफिल्स आते हैं उसको यूज करना चाहिए, ताकि हम लोग मॉस्किटो से बच सकें। और इसका जो कंट्रोल है वो एक इसकी डिजीज आती है क्विनिल। कंट्रोल के लिए क्या यूज करी जाती है? यूज क्विनिल।
ये मेडिसिन है जो बेसिकली एक सिनकोना ट्री होता है उससे फॉर्म करी जाती है, उससे डिराइव करी गई थी ये सिनकोना ट्री से। तो इससे इसको इस डिजीज से बचने के लिए इस डिजीज के ट्रीटमेंट में क्विनिन दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया मलेरिया। इसके अलावा इस पे बेसिकली क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिम्टम्स लिखे हुए आ जाएंगे, उसके बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका फैक्टिंग ऑर्गन आ गया, या इसका वेक्टर पूछ लिया जाता है, पैथोजन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा दो डिजीज हैं जिनके की सिम्टम्स वगैरह कुछ नहीं आते हैं, सिर्फ पैथोजेंस आते हैं। वो दो डिजीज हैं, एक तो है काला अजहर, ये होगी मलेरिया। सेकेंड डिजीज है इसमें काला अजहर, और थर्ड डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, दो डिजीज है। हाँ, तो काला अजहर का जो पैथोजन है वो है लेशमानिया, और इसका स्लीपिंग सिकनेस का है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, तो ये तीन डिजीज है प्रोटोजोन डिजीज, मलेरिया का पैथोजन प्लाज्मोडियम, काला अजहर लिशमानिया, और स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा। इसके बाद हम देखते हैं एक वर्म डिजीज, और मैं बता दूं एक वर्म डिजीज है, वर्म डिजीज आती है एग्जाम्स में, एक है एस्केरियासिस। ठीक है, ये डिजीज होती है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस डिजीज होती है, ये एक वर्म है, राउंड वर्म है, उससे डिजीज होती है। और एक डिजीज होती है एलिफेंटियासिस, वर्म्स डिजीज में, एलिफेंटियासिस। तो ये डिजीज होती है व्यूचेरिया, व्यूचेरिया है, या इसको हम बोलते हैं फिलियल वर्म्स। तो ये इनके पैथोजेंस लिखने के लिए आ जाते हैं, या अगर कई बार वर्म डिजीज पूछ ली गई तो आप उसमें एस्केरियासिस और एलिफेंटियासिस दे सकते हो। तो यहाँ पे वायरल डिजीज में फर्स्ट डिजीज हम लेते हैं इन्फ्लुएंजा, जिसको कि कॉमन कोल्ड बोला जाता है, और इसको हम फ्लू भी बोलते हैं जनरली। इसको हम फ्लू या फिर कॉमन कोल्ड में भी लेते हैं डिजीज को। और इसका जो पैथोजन है वो एक वायरस है, वायरस जो है उसका नाम है मिक्सो वायरस। ठीक है, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और इसका जो अफेक्टिंग पार्ट है बॉडी में, अफेक्टिंग पार्ट जो है ये मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक करता है। तो इसमें जो है जो एपिथेलियल सेल्स हैं उस म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैक करती हैं। इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज थ्रॉट। ठीक है, नोज थ्रॉट की जो एपिथेलियल सेल्स है म्यूकस मेम्ब्रेन की उस पे, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उस पर भी अटैक करता है ये। और इसका जो ट्रांसमिशन है वो एयर कांटेक्ट के थ्रू होगा, जैसे कि किसी को स्नीजिंग आई, स्नीजिंग, कफिंग, इसके थ्रू जो भी ड्रॉपलेट सामने वाले हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो उसको भी वो डिजीज हो जाती है। तो इसलिए मैंने लिख दिया बाय एयर कांटेक्ट। इसके अलावा इसमें जो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स क्या आएंगे इसमें, सिम्टम्स में क्या हो जाएगा, हेडेक हो जाता है, और मस्कुलर पेन, फीवर, स्नीजिंग, और डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, discharge from nose, headache, muscular pain, fever, और coughing, sneezing, ये इसके जनरली सिम्टम्स होते हैं। और इसमें हम लोग जो प्रिवेंशंस लेते हैं
वो क्या हो गया कि जो पेशेंट्स हैं, फ्लू पेशेंट्स हैं, उनसे हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। और इसमें जो कंट्रोल है वो हम क्या करेंगे, यूज एंटीवायरल मेडिसिन, एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है, तो ये हुआ इन्फ्लुएंजा। तो नेक्स्ट वायरल डिजीज में हम ले रहे हैं जॉइंटिस, जिसको हम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। और ये हेपेटाइटिस जो होती हैं, ये हेपेटाइटिस ए बी, दो टाइप की डिजीज होती हैं। हेपेटाइटिस बी एक सेक्सुअल डिजीज है, ये जो है हेपेटाइटिस ए डिजीज है जिसको कि जॉइंटिस बोला जाता है। और इसका जो पैथोजन है वो है हेपेटाइटिस ए वायरस, जिसको हम शॉर्ट में HAV भी लिखते हैं। ठीक है, और इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो लिवर होता है। ये वायरस किस पे अटैक करता है, बॉडी पे, लिवर पे। और इसका जो ट्रांसमिशन है वो फेसियल ओरल रूट होता है, क्योंकि इसमें जैसे कि हम लोग कॉन्टामिनेटेड वाटर यूज कर लेते हैं, या उसमें वो जाता है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है, या हमने कोई बिना ढका हुआ फूड ले लिया, अनहाइजेनिक फूड ले लिया, तो उससे भी हमको ये डिजीज हो जाती है। तो इसमें जो सिम्टम्स हैं, रेगुलरली जो सिम्टम्स आते हैं वो हो गया हाई टेम्परेचर, हेडेक, फटीग, थकावट होती है, और जॉइंट्स पेन, जॉइंट्स में पेन होता है बहुत ज्यादा, और फीलिंग ऑफ नौसिया, नौसिया की फीलिंग रहती है, वॉमिटिंग होती है। इसके अलावा स्टमक में पेन, मतलब लिवर पोर्शन जहाँ होता है उस जगह पेन भी रहता है बॉडी में, और इरिटेटिंग रैशेस पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर। सबसे मेन सिम्टम जो होता है जिसकी वजह से डिजीज को डायग्नोस करा जाता है, बॉडी में येलोनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हम आईज में जो होता है उसका कलर भी येलो हो जाता है, फेस पे भी बहुत येलोनेस आना स्टार्ट हो जाती है, और जो यूरिन होता है, यूरिन वो बहुत डार्क येलो कलर का हो जाता है, जैसे लाइक मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा उससे लाइट हो सकता है, उस टाइप का अगर यूरिन आना स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस यानी कि जॉइंटिस हो सकता है। और इसके अलावा यूरिन का कलर तो होगा डार्क येलो, और जो स्टूल होता है वो हो गया हमारा लाइट कलर में। ठीक है, तो इन सिम्टम्स के बेसिस पे डिजीज को डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन में हम लोग को बॉइल्ड, फिल्टर्ड, ओजोनाइज्ड वाटर यूज करना चाहिए, हाई कैलोरिक फूड लेना चाहिए, डाइट लेनी चाहिए हमको। स्पेशली इसमें हम लोग बॉइल्ड फूड लेते हैं, प्रोटीन की कंजप्शन ज्यादा और फैट की कंजप्शन कम रखते हैं। और इसमें जो है हम लोग शुगर केन का जूस बहुत ज्यादा फायदा करता है, इसमें शुगर केन का जूस लेते हैं, रेडिश यूज करी जाती है बहुत ज्यादा, और गुड़। ठीक है, इनका यूज लेने से, डाइट में लेने से बहुत ज्यादा बहुत जल्दी रिकवर होता है ये डिजीज। और जो है इसके अलावा हेपेटाइटिस ए वैक्सीन दी जाती है इसमें। बाकी सही अमाउंट में, अच्छे से अमाउंट में जितना रेस्ट लिया जाता है उतनी हमारी एनर्जी कंजर्व होती है, और हमको जो है इससे इफेक्ट से जल्दी बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंटिस हो गया। तो रेबीज डिजीज जो है, ये इसका जो पैथोजन है वो भी एक वायरस है, और उसका नाम है रेबीज वायरस। ठीक है, रेबीज वायरस है। और ये वायरस जो होता है, ये जो मिलता है, या इसका जो ट्रांसमिशन है पैथोजन का, वो कैसे होता है, जो डॉग होते हैं, मैड डॉग है, कैट है, मंकीज हैं, रैबिट्स हैं, तो इनके अंदर, इनके स्लाइवा में ये वायरस प्रेजेंट होता है। और अगर ये किसी ह्यूमन को अगर कट करते हैं तो उनके अंदर इनका ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसमें जो है जो ट्रांसमिशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, ट्रांसमिशन किसके थ्रू होगा, बाय मैड डॉग, कैट, मंकीज, रैबिट्स। ठीक है, इनके थ्रू इनका ट्रांसमिशन होता है रेबीज वायरस का। और इसमें जो है कंट्रोल के लिए, इसमें जो पेशेंट होता है उसको एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती हैं। 14 वैक्सीन लगभग इसमें कोर्स होता है, 14 का या 9 वैक्सीन का, वो उसके अंदर इनको पेशेंट को दी जाती हैं। तो इसके जो कंट्रोल होगा वो क्या होता है इसमें, वैक्सीन, कौन सी, एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है, ये वैक्सीन का यूज करा जाता है। और इसके अलावा इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं डिजीज के, सिम्टम्स का, जिसमें कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको हमने डिजीज के साथ, रेबीज के साथ मैंने मेंशन करा है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मतलब डर, कि इसमें पेशेंट को वाटर से डर लगने लग जाता है, उसको वाटर से डर लगता है, जिसकी वजह से ये डिजीज कहलाती है हाइड्रोफोबिया। तो पेशेंट को क्या हो जाता है, फियर टू वाटर।
जिसकी वजह से डिजीज का नाम पड़ा हाइड्रोफोबिया। ये इसका मेन सिम्टम होता है जिससे मतलब कि डायग्नोस कर सकते हैं कि डिजीज कौन सी हो सकती है, रेबीज हो सकती है। बाकी जनरल सिम्टम्स में इसमें हेडेक और फीवर, ठीक है, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, उसके अलावा मसल्स थ्रोट और चेस्ट की कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, पेन होता है उसमें, और रेस्टलेस फील करता है, फील्स रेस्टलेस, ठीक है, रेस्टलेस फीलिंग करेगा। और इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव वे में स्लाइवेशन होता है, कि चॉकिंग फीलिंग हो जाती है थ्रॉट में, जिससे कि कोई भी पानी पीने में या कोई चीज हम खा रहे हैं तो उसको swallowing करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और लिक्विड फूड लेने में भी दिक्कत होती है। तो ये चॉकिंग फीलिंग हो जाती है। और रेस्टलेस हो गया, पेन हो गया, मस्कुलर पेन आ जाता है, मस्कुलर पेन। तो ये इसके क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। और मेन सिम्टम जो डायग्नोस कर रहा है डिजीज को वो हो गया फियर टू वाटर। इसके और इसमें प्रिवेंशन में हम क्या लिख सकते हैं कि जो डॉग है या मतलब जो भी हमारा एनिमल है उनको प्रॉपरली वैक्सीनेटेड करना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर उनको वैक्सीन लगी दी हुई है तो उनके कट करने से कोई रेबीज डिजीज नहीं हो सकती है। प्रॉपरली उनको जो है, अगर हम लोग पेट को रखा हुआ है, पेट को घर में है, तो उनको टच करने के बाद हम लोग को अपना हैंड वॉश करना चाहिए प्रॉपरली, और उनको बात करवानी चाहिए, वैक्सीनेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से उनसे हमको प्रिवेंशन मिल सकती है। तो नेक्स्ट डिजीज है एड्स डिजीज है। ये सेक्सुअल डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है। और एड्स की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का पूरा नाम हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो पैथोजन है वो होता है HIV, जिसकी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, जैसे अभी हमने एक जॉइंटिस डिजीज पढ़ी थी उसमें भी RNA जेनेटिक, मतलब बहुत से वायरस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल उनका RNA होता है, तो वो उनमें से ये HIV है एक। और इसके अलावा इसका जो क्या नाम है, टारगेट ऑर्गन है वो क्या होती है, हमारा इम्यून सिस्टम, यानी कि WBC। वो कौन है, WBC, इम्यून सिस्टम हमारा। तो अगर हमारी बॉडी में ये डिजीज, ये इसका वायरस अटैक कर रहा है, तो इसके साथ साथ ये अपने आप में एक डिजीज का मिक्सचर बन जाती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम के वीक होने पर इस पे दूसरी डिजीजेस का अटैक इजीली हो जाता है और वो डिजीज जल्दी से हो जाती है, उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो ये डिजीज खुद में ना होकर एक मिक्सचर बन जाती है डिजीजेस का, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट के अंदर वीकनेस ज्यादा आ जाती है। और इसका कोई अल्टीमेटली कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि जिसके थ्रू इस डिजीज से सही हुआ जा सके। एक लॉन्ग टर्म डिजीज होती है और स्टेजेस होती हैं इसकी, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, तो रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। ये ट्रांसमिशन पूछा जाता है इसका क्वेश्चन पेपर में, ट्रांसमिशन कैसे होगा। ट्रांसमिशन हो जाता है इसमें, एक तो होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उसमें डिजीज के चांसेस होते हैं। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड। अगर हम लोगों ने HIV पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया किसी हेल्दी पर्सन में, तो उसको भी ये क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। और इसके अलावा जो है इसमें आ जाएगा इन्फेक्टेड निडल्स जो होती हैं, सिरिंज जो यूज करी जाती हैं, अगर वो उनका यूज कर लिया जाएगा, यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स, इसीलिए हमेशा नई सिरिंज का यूज करा जाता है, या फिर इसको बॉइल करके स्टरलाइज करके हम लोग यूज करते हैं यूज करी हुई निडल्स का। और इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन हो गया। बाकी इसमें मदर टू देयर फीटस, मदर टू देयर फीटस,
एक तो उसके फीटस को भी हो जाता है अगर प्रेग्नेंट लेडी है, या अगर कोई ब्रेस्ट फीड कर रही है तो ब्रेस्ट फीड से भी क्या हो जाएगा, उसको बच्चे को ये डिजीज हो सकती है। तो ये इसके ट्रांसमिशन है। अब इनकी जो प्रिवेंशन होती हैं वो इनकी क्या हो जाएगी, इसके अगेंस्ट आ जाएगी। प्रिवेंट द सेफ, प्रिवेंट सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि हमको सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। उसमें जो है क्या होता है, सेफ रहता है वो, प्रिवेंशन और कंट्रोल। सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। और दूसरा, यूज न्यू सिरिंज, न्यू निडल, ठीक है। न्यू निडल यूज करनी चाहिए और स्टरलाइज निडल यूज करनी चाहिए। और इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए। और जो डोनेट करते हैं हम ब्लड्स को, उसको पहले चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो और अगर कोई मदर को है तो उसमें जो अगर फीटस है तो उसको अबॉर्ट करा देना चाहिए, नहीं तो उसके फीटस को भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जिससे उसे बचना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बचना चाहिए मदर को, अगर उसको डिजीज है तो। अगर कोई भी बार्बर्स की शॉप पे रेजर यूज करते हैं तो उस टाइम पे रेजर में जो ब्लेड होता है वो भी न्यू यूज करना चाहिए। अगर उस पर भी अगर कॉन्टामिनेटेड ब्लड है तो वो भी हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रिवेंशन और कंट्रोल कर सकते हैं इसकी। और बाकी इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, सिम्टम्स में क्या आ जाता है इसमें, एक तो लिम्फ नोड स्वेल हो जाती हैं। सिम्टम्स में क्या आ जाता है, स्वेलन ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। रेगुलरली फीवर होता है, रेगुलर फीवर, और वेट लॉस, वेट बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है इसमें। और इसमें जो है स्वेटिंग होती है, नाइट के टाइम पर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग इन नाइट, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। बाकी मेमोरी वगैरह का लॉस हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे कि डिजीज में स्टेजेस बढ़ती चली जाती हैं, उससे मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है, थिंकिंग पावर वीक पड़ जाती है। तो ये डिजीज पे अल्टीमेटली आगे आगे जाके वीकनेस जो है बॉडी में आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन, पैथोजन, इसकी एक्सपेंड करना, ये इस पे पूरा मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट डिजीज है यहाँ पे पोलियो, और इसका जो टारगेट पैथोजन है वो है पोलियो वायरस, पोलियो वायरस। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो फिजियो ओरल रूट से होगा, ट्रांसमिशन और अफेक्टिंग ऑर्गन या टारगेट ऑर्गन जो है, टारगेट साइट, वो होती है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये इसका टारगेट साइट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो लिम्स पोर्शन है उस पे जो मसल्स वगैरह होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना बंद कर देती हैं, उनमें टिंजलिंग आ जाती है, जिससे कि पैरालिसिस होके उसमें पोलियो हो जाता है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो डिजीज के क्या सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में टिंजलिंग, टिंजलिंग आ जाती है, टिंजलिंग सेंसेशन आ जाता है, क्या नाम किसमें, लिम्स में, सेंसेशन इन लिम्स। और बाद में फिर क्या हो जाएगा उसमें, पोलियो।
ठीक है, CNS को क्योंकि अटैक करता है ये। और इसके अलावा जनरल में फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गई, फीवर है, वॉमिटिंग है और मस्कुलर पेन है, ये इसके जनरल सिम्टम्स हो गए। ठीक है, और स्टिफनेस इन द नेक, नेक में स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा इसमें जो प्रिवेंशन होती है वो इसमें 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती हैं, जिसपे कि बहुत ज्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं, जो कहलाती है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये जो है प्रिवेंशन है, 5 साल तक के बच्चों में रेगुलरली दी जाती है बच्चों को, और इसके थ्रू काफी कंट्रोल में है ये डिजीज। और जो है इसमें एक PPIP, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये चल रहा है, जिसके थ्रू ये OPV जो है दी जाती है बच्चों को। और कई जो है इस पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो इस पे PPIP की फुल फॉर्म आ जाती है, OPV की एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये होगी। और कुछ डिजीज ऐसी पूछी जाती हैं जो जिनके अगेंस्ट वैक्सीन दी जाती है। तो एक तो अभी हमने पोलियो पढ़ी है, इससे पहले हमने जॉइंटिस पढ़ी थी, रेबीज पढ़ी थी, तो 3 डिजीज हमारी यहाँ पर आ गई जिसपे कि हम वैक्सीन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं बैक्टीरियल डिजीजेस। तो बैक्टीरियल डिजीज में फर्स्ट डिजीज हम ले रहे हैं यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कि शॉर्ट में TB बोला जाता है। तो TB जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, और इसका जो पैथोजन है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसका पैथोजन हुआ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसका टारगेट ऑर्गन होता है लंग्स, ये लंग्स पे अटैक करता है। और इसके अलावा इस डिजीज को जो फर्स्टली डिस्कवर करा था वो किसने करा था? रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, किसने करा था इसको, डिजीज को डिस्कवर? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने इस डिजीज को डिस्कवर करा था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसमें डिजीज पे जो टारगेट साइट है वो लंग्स है। तो लंग्स जब कोई भी पैथोजन लंग्स पर अटैक करता है तो लंग्स से जो डिजीज होंगी वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में आ जाती हैं। उसमें हमको ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। तो इसमें सिम्टम्स क्या आता है? बीमार फील करता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, और वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और फीवर रहता है, परसिस्टेंट कफिंग बनी रहती है रेगुलरली, स्टम्प क्रिएट होता है, और उस स्टम्प के साथ ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, प्रोड्यूसेस ब्लड स्टेन्ड स्टम्प, और चेस्ट में पेन, ब्रेथलेसनेस। ये इसके एक जनरल फीचर्स हैं, जनरल सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस किसी भी लंग डिजीज के। तो ये TB के सिम्टम्स हो गए। इसको जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो किसके थ्रू कर सकते हैं? BCG वैक्सीन के थ्रू। BCG वैक्सीन ये मैंने वैक्सीनेशन में आपको भी तब भी बताई थी। BCG जो वैक्सीन है ये TB के लिए दी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म हो गई बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन। बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन, ठीक है, ये 3 नाम से मिलके बनी एक वैक्सीन जो TB के लिए दी जाती है। और इसका जो अफेक्टेड है, जो पार्ट्स बॉडी के अफेक्ट होते हैं, तो हमने यहाँ पे TB जो लिया है वो लंग्स वाला लिया है, तो ये लंग्स पे अफेक्ट करता है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स पे भी अटैक करता है। और इसमें ट्रांसमिशन जो है वो इसका, जैसे हम लोग नॉर्मली TB जो डिजीज है वो टबैको से, अल्कोहल के यूज करने से भी बहुत ज्यादा होती है। निकोटिन जो है लंग्स के अंदर डिपॉजिट होके टार को प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से भी ये डिजीज फॉर्म्ड होती है। ठीक है, तो मेनली इसमें बैक्टीरिया के थ्रू ये एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है ट्यूबरकुलिन, जिसकी वजह से उस पे लंग्स पे अफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट डिजीज है, ये तो हो गई ट्यूबरक्लोसिस TB। नेक्स्ट डिजीज है कॉलेरा। कॉलेरा जो है ये एक कॉन्टेमिनेटेड वाटर बॉर्न डिजीज है। तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर जब हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं तो उससे ये डिजीज हो जाती है, और ये एक एपिडेमिक फॉर्म में भी क्रिएट हुई थी काफी टाइम पहले। और इसमें जो है फ्लाइज के थ्रू, जैसे फ्लाइज
किसी भी ओपन फूड पे अगर बैठ जाती है और उस फूड को हम लोग ले लेते हैं तो हमें ये डिजीज हो जाती है। तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फ्लाइज के ट्रांसमिशन के थ्रू डिजीज होती है और इसका पैथोजन हो गया विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, नाम हो गया विब्रियो कॉलेरी और टारगेट साइट है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक करती है और इसके जो सिम्टम्स हैं वाटरी डायरिया, इसमें लूज मोशंस बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, फ्रिक्वेंटली एफर्टलेस जो है वॉमिटिंग्स होती हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर फ्लूइड की अमाउंट और मिनरल सॉल्ट्स की अमाउंट बहुत कम होती चली जाती है। जब मिनरल सॉल्ट्स की अमाउंट कम हो जाती है तो किडनी के फेल होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वाटर की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है, बॉडी फ्लूइड्स कम होना स्टार्ट हो जाता है और इसमें जो है इसके लिए हम लोग को एक तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर से बचना चाहिए, कोई कहीं पे भी पानी कहीं का भी यूज नहीं करना चाहिए, हमको बॉइल्ड वाटर ओजोनाइज्ड वाटर यूज करना चाहिए। और इसके अलावा अपनी डाइट में जो सैलेड वगैरह है वो ज़्यादा यूज करने चाहिए, जिससे कि वाटर की अमाउंट हमारी बॉडी में मेंटेन रहे और सॉल्ट्स की भी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यूज करी जाती है स्टैंडर्ड कॉलेरा वैक्सीन। कॉलेरा वैक्सीन दी जाती है पेशेंट्स को, जिसके थ्रू ये प्रिवेंट होती है डिजीज। और उसके अलावा कंट्रोल के लिए, इस डिजीज पे कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेशेंट को क्या दिया जाता है, ORS। ठीक है, ORS दिया जाता है। ये क्या हो गया, ORS क्या हुआ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इससे जो है वाटर की और सॉल्ट्स की दोनों की अमाउंट मेंटेन होती है। ठीक है, तो या अगर कई बार नहीं होता है तो घर में भी हम लोग पानी में सॉल्ट और शुगर मिला के दे देते हैं पेशेंट को, तो उससे भी रिलीफ मिलता है। तो ORS दिया जाता है, तो ये उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें की कॉलेरा या डायरिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजीज है इसमें टाइफाइड। टाइफाइड जो नॉर्मली फीवर होता है हमारा, और इसका जो पैथोजन है वो है साल्मोनेला टाइफाइड। ठीक, ये जो अटैक करता है वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे और इसका जो ट्रांसमिशन है वो फेसियो ओरल रूट है कि अगर हम कोई भी कॉन्टेमिनेटेड वाटर या कॉन्टेमिनेटेड फूड मिल्क यूज करते हैं तो हमारे माउथ के थ्रू हमारी बॉडी पे अटैक करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन पे अफेक्ट डालता है। तो इसमें सिम्टम्स जो नॉर्मली सिम्टम्स हैं वो हेडेक और टाइफाइड फीवर है, और फीवर जो होता है इसका सेकेंड वीक में हाई हो जाता है और जिसकी वजह से स्लो पल्स हो जाती है और एब्डोमेन पोर्शन में टेंडरनेस और पेन रहता है। डायरिया हो जाता है तो उसमें वॉमिटिंग हो रही है, या जो स्टूल फॉर्मेशन होता है उसमें लाइट ग्रीन कलर का, लाइट डार्क ग्रीन कलर का प्रोड्यूस होता है। और इसमें जो फीवर होता है वो एक उसकी लिमिटेशन होती है कि इतने दिन बाद फीवर जो है डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको टाइफाइड और हिंदी में इसको मियादी बोला जाता है। मियादी मतलब जिसकी की एक लिमिट होती है फीवर की कि इतनी लिमिट के बाद वो फीवर अपने आप धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो प्रिवेंशन दी जाती है वो एक टैब वैक्सीन लगती है, तो टैब वैक्सीन इसको प्रिवेंट करती है डिजीज को। बाकी इसके अलावा जो कंट्रोल है वो मेडिसिन होती है, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती हैं जो इसमें मतलब कि इसको डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट डिजीज है इसमें पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर, पैप्टिक मतलब होता है स्टमक, तो स्टमक के अंदर जो बाउंस डेवलप होते हैं हो जाते हैं एसिडिक फूड की वजह से, उसको हम बोलते हैं पैप्टिक अल्सर। तो इस डिजीज को जो सबसे पहले ऑब्जर्व करा था वो थे रॉबिन वैरन। रॉबिन वैरन ने फर्स्टली इस डिजीज को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व द डिजीज। ठीक है, तो इन्होंने जो डिजीज ऑब्जर्व करी तो उन्होंने बताया कि ये किसकी वजह से हो रही है, पैथोजन हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, इस बैक्टीरिया की वजह से भी ये डिजीज होती है। जब हम एसिडिक फूड लेते हैं तो उस एसिडिक फूड की वजह से बहुत ज्यादा, जब हम लिमिट से ज्यादा एक एसिडिक फूड, स्पाइसी फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी में एसिड डेवलप हो जाता है और वो एसिड स्टमक में बाउंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और उसकी वजह से वहां पे बैक्टीरिया की भी ग्रोथ होती है और वो बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोराई अगर बॉडी में आ जाता है तो वो भी ये अल्सर को क्रिएट करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो इसका टारगेट ऑर्गन स्टमक में होता है, स्टमक की लाइनिंग है, स्टमक है ना, तो वहां पे होता है। और इस बैक्टीरिया को फर्स्टली कल्चर करा था बैरे मार्शल ने। ठीक है, बैरे मार्शल ने जो है इसको 1951 में जो है कल्चर करा था।
इसके अलावा इस डिजीज के लिए जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए मेडिसिन बनाई वो थी मार्शल एंड वॉरेन ने, जो नाम था मेडिसिन का एमॉक्सिलिन, जो बैक्टीरिया को किल करता है, एंटीबायोटिक हो गई है। तो इस एमॉक्सिलिन की हेल्प से ये बैक्टीरिया किल होता है। जब बैक्टीरिया किल होगा तो वाउंड्स को फिल करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं, जो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाते हैं। तो इस डिजीज का जो कॉज है मेनली वो क्या हो गया, कॉज्ड बाय द एसिडिक फूड। एसिडिक फूड हो गया, हमारा लाइफस्टाइल का चेंज होना, कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है, लेट नाइट हम फूड लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में एसिडिक एसिड जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और उस एसिड की वजह से स्टमक पोर्शन में, गैस्ट्रिक लाइनिंग्स में क्या होते हैं, वाउंड्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसको डिजीज को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, इसके अलावा एक डिजीज का पैथोजन और पूछा जाता है, बैक्टीरियल डिजीज है वो है एक्ने। इसका जो पैथोजन है वो है स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, ये डिजीज में कोई सिम्टम, कोई टारगेट साइट कुछ नहीं पूछी जाती है, इसमें इसका पैथोजन पूछते हैं एक्ने की, एक्ने बैक्टीरियल है, प्रोटोजोन क्या डिजीज है। तो इसका आंसर हो गया बैक्टीरियल डिजीज और उसका पैथोजन हो गया स्टेफाइलोकोकाई। तो ये पूरी डिजीज हो गई। यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है, डिजीजेस सारी इंपॉर्टेंट हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। और अगर आपको इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या इंस्टा अकाउंट पे मेरे मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।